हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सब के लिए, क्योंकि आप सब मेरे ही परिवार का हिस्सा हैं। हम सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अनमोल हैं। एक दूसरे के साथ सभी मिलजुल कर काम करते हैं। एक दूसरे की खुशियों में हम सब हिस्सा भी लेते हैं। एक दूसरे के दुख में हम सब साथ खड़े होते हैं। यही प्यार और परिवार में एकता और देश और समाज में एकता का प्रतीक भी है। हर इंसान अच्छा और प्यारा है, नेक है, ईमानदार है। अपने अपने जीवन में अच्छे के लिए और अपनों की तरक्की के लिए, अपनों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है। अपने जीवन में माता पिता बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके भविष्य के लिए अच्छी सोच रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रास्ता भी दिखाते हैं, उनके लिए हर सारी सुख सुविधाएं देते हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दुख तकलीफ़ ना हो। जो परेशानियां माँ बाप ने देखी हैं वो नहीं चाहते कि अपने बच्चों को भी वो सब देखना पड़े। इसीलिए माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए। उन सब के लिए वो सब करते हैं जो कुछ भी उनके जीवन में ज़रूरी है। अच्छा उनको शिक्षा भी देते हैं, अच्छा उनके साथ व्यवहार भी करते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं भी देते हैं, क्योंकि हर किसी का परिवार उनकी एक ज़िम्मेदारी भी है। उनके लिए एक रिश्ता और उनके लिए अपने बहुत ख़ास होते हैं। इसीलिए हर इंसान सबसे पहले अपने परिवार में खुश रहना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उनके लिए वो सब काम करना ज़रूरी समझता है जो कि उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ में। उसके बाद हम अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि परिवार के बाद देश और समाज दोनों ही सबकी जिम्मेदारी होते हैं। हम जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसके प्रति हम सबका कर्तव्य भी है और हम सबको करना भी चाहिए। देश और समाज हम सब के लिए तरक्की के लिए रास्ते भी खोलता है और हमें सही रास्ता भी दिखाता है। जब हम अपने समाज से जुड़ते हैं और अपने लोगों से जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की तकलीफ़ों को जानते हैं, महसूस करते हैं, उनके लिए अच्छे की दुआ भी करते हैं। ऐसे ही देश में भी होता है। सब लोग मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए और अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत सारे सपने भी देखते हैं। जब कोई आपस में एक दूसरे के प्रति गलत और नफ़रत का भाव रखता है, सबके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि ना कोई अपने परिवार के बारे में गलत सुनना चाहता है, ना ही समाज के बारे में और ना ही देश के बारे में सुनना चाहता है। सबके प्रति सबकी जिम्मेदारी है और निभानी भी है हम सबको। जो कुछ भी देश में समाज में गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाएं, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को तकलीफ़ ना दें। जो कुछ भी आप सबको मिला है उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें अपनों के साथ, क्योंकि जब हम लालच करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो हम ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जिसकी वजह से आपका घर परिवार भी दुखी और परेशान हो जाता है। आपके जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिल जाती हैं जिनकी वजह से आपको हमेशा परेशानियां और बदनामी भी मिलती है। ये सब होता है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़रूरतें इंसान को सही रास्ते से गलत पे ले जाती हैं। शौक़ इंसान को अपने रास्ते से भटका देते हैं और व्यवहार इंसान को अपनों से दूर कर देता है। ऐसा होता है क्योंकि इंसान है, उससे कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी दुख और तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, बुरा नहीं समझना चाहिए। गलती होती है तो उसके लिए क्षमा भी मांग सकते हैं, लोगों से मांग सकते हैं, घर परिवार में मांग सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अपने भगवान के सामने बैठकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें, क्योंकि जब आप क्षमा का भाव दूसरे के लिए भी रखते हैं और खुद के लिए भी रखते हैं
तो जीवन आसान हो जाता है, मुश्किल समय निकल जाता है, बुरे लोग भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। हर इंसान को सीखने समझने का मौका मिलता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मिलता है, कुछ अच्छे काम करने का मिलता है। सबके सपने अलग हैं, सबको अलग अलग रास्तों पर चलना है, सबको अपने अलग अलग चीज़ों से अपने देश, समाज और परिवार के लिए काम भी करना है। कभी अपनी मेहनत से ना घबराएं, कभी दुखों से ना घबराएं, कभी भी अपने जीवन में हो रही घटनाओं से भयभीत ना हो जाएं, क्योंकि ये सब आपके जीवन में भगवान के द्वारा ही भेजा जाता है। उसके द्वारा ही आप सबके सामने ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें कर्मों का भी फेर होता है और आपके व्यवहार का भी फेर होता है, आपके शब्दों का भी फेर होता है और आप कैसा सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं, उसकी भी पहचान होती है। कभी भी किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे गलत नहीं समझना चाहिए, चाहे वो किसी ऊंचे पद पे बैठा इंसान हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई भी हो। हर इंसान अपने जीवन में अच्छे के लिए आया है और अच्छा करना चाहता है, लेकिन कर्मों का फेर ऐसा होता है कि वो हर इंसान को उसके जीवन में एक अलग रास्ते ले जाता है। अच्छा करते करते इंसान बुराई में फंस जाता है, बुरी चीज़ें कभी कभी उसको घेर लेती हैं, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों को भी शुद्ध करना है। जो चीज़ जीवन में अधूरी छोड़ी है उसको पूरा करना है। जो काम आपसे कुछ गलत हुए हैं उनकी भरपाई भी करनी है, क्योंकि भगवान तो आप सबकी सब चीज़ों को देखता है, समझता है और आपके जीवन में आपको अच्छा बनाने के लिए उन चीज़ों से दूर भी करता है, लोगों से दूर करता है, आपकी बुरी सोच और आपके क्रोध को भी शांत करता है। सिर्फ उसका नाम लेना पड़ता है। भगवान का नाम लेना हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के सामने बैठकर मन भी शांत होता है, तन भी शांत होता है, बुराई भी ख़त्म होती है और इंसान का क्रोध भी शांत होता है, जिसकी वजह से आप बुरे बन जाते हैं परिवार में, समाज में, देश में। आज हर इंसान के मन में क्रोध रहता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है और फेमस होना चाहता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी एक पहचान हो, उसका नाम हो, उसे लोग सम्मान करें। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत कम लोगों को रास आती हैं। हम हर कोई कोशिश करता है, लेकिन कुछ गलतियाँ इंसान से शब्दों की वजह से हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऊंचे पद पे बैठा हुआ भी कभी कभी अपना सब कुछ खो देता है, क्योंकि समझ और सोच हर इंसान की अलग होती है। जब हम किसी लालच में फंस जाते हैं और अपने आप को एक अहंकार के रूप में दूसरों के सामने पेश करते हैं, तो हमारा जीवन अंधकार की तरफ जाना शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं कि आप सबको सब कुछ मिलता है ज़िंदगी में, आप लोगों को शांति और सुकून और भरोसा रखना चाहिए, अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। एकदम से किसी के भी जीवन में परिस्थितियाँ सही नहीं होती हैं, समय सही नहीं होता है, व्यवहार सही नहीं होता है। कुछ चीज़ों को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन उन चीज़ों को सुधारने में जीवन बीत जाता है। लेकिन हर इंसान न अपने आप को सुधार पाता है, ना ही अपनी परिस्थितियों को सुधार पाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ को अपने तरीके से सोचते समझते और सुधारते हैं। उन्हें पता है कि भगवान आप सबको चला रहा है, आप सबको अच्छा रास्ता दिखा रहा है। अगर बुराई है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। अगर आपके शब्द खराब हैं, उनको अच्छा बनाया जा सकता है। अगर आपका व्यवहार किसी के प्रति बुरा है तो उसे अच्छा बनाया जा सकता है। ये सभी तो समझना, सुधारना और सीखना है आज के जीवन में। आज हर इंसान क्रोध से भरा है, मन अशांत है, दुखी है, परेशान है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हर इंसान के जीवन में हैं। लेकिन आप सबसे बड़ा कुछ भी नहीं है। इंसान मिला है तो उसको अच्छा जीवन मिला है, अच्छी सोच मिली है, अच्छा शरीर मिला है, भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है। लेकिन हम अपनी अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते, हमें दूसरों में अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं,
जिसकी वजह से हम अपने आप को बुरा भी समझते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, क्रोध में रहते हैं और डर में रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी का सामना नहीं कर सकते हैं, हम में वो हिम्मत नहीं है। किसी को लगता है कि मैं गरीब हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, किसी को लगता है कि मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं अपने व्यवहार से दूसरों को नुकसान ना पहुँचाऊँ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हर किसी के जीवन में होती हैं। कुछ लोग अहंकार में सब कुछ खो देते हैं, कुछ लोग प्यार में सब कुछ खो देते हैं, कुछ लोग तो अपनी समझ और अपने शब्दों की वजह से ही सब कुछ खो देते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है, समय आता है, अच्छा और बुरा लेकर आता है, क्योंकि भगवान तो हम सब के साथ चलता भी है, देखता भी है और हमारी चीज़ों को सुधारता भी है। सुधारने में हम सबको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जब चीज़ें सुधरती हैं तो शरीर को भी कष्ट होता है, रिश्तों में भी कष्ट होता है और समाज में भी अपमान भी मिलता है। कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे इंसान बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच सकता है, क्योंकि कर्मों का खेल आप सबको ऐसे ऐसे रास्तों में ले जाता है जहाँ से आपको नहीं पता है कि आप किस रास्ते चल रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस काम से आप जुड़े हैं। सब कुछ इंसान भूल जाता है। ये सब भी भगवान की वजह से होता है, क्योंकि पिछले कुछ कर्म काटने पड़ते हैं, उनको शुद्धि भी करनी पड़ती है। हर इंसान को अपने आप को बदलने के लिए एक बुरी चीज़ों का और बुरे लोगों का सामना भी करना पड़ता है, तभी हम समझते हैं, सीखते हैं, हमारा डर भी ख़त्म होता है और हमें अच्छाई दिखाई देती है। दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हमें क्या मिलना चाहिए, किस चीज़ से हमें दूर होना है, इन सब चीज़ों को भी समझना पड़ता है। हर इंसान अच्छा, प्यारा और नेक है। प्यार से रहें, खुश रहें, क्योंकि प्यार से रहना और खुश रहना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की खुशी के लिए काम करेंगे, खुद खुश रहेंगे, दूसरा भी आपको देखकर कोशिश करेगा बदलने की, अपने समय को सुधारने की और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की। आज लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन साथ साथ नफ़रत का भाव भी रखते हैं। जो कुछ नहीं मिलता उसके लिए क्रोध करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उसका साथ बुरा व्यवहार करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हर इंसान अपनी कमियों से पहले दूसरे की कमी दिखाई देती है। जब अपनी कमियां दिखाई देंगी, खुद को ऐसा महसूस होगा कि सामने वाले में कमी है, तो हो सकता है मुझ में उससे ज़्यादा हो। तो मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान अपने आप को सुधार ना कर सके, किसी के साथ कभी गलत ना करें, चाहे उसने आपका कितना भी अपमान किया हो, कुछ भी गलत किया हो। सज़ा देना भगवान का काम है। आप सब कभी भी ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में ना लेकर आएँ जिसकी वजह से दुनिया, समाज, परिवार और आपका खुद का जीवन एक अंधकार में चला जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। इंसान आगे बढ़ने के लिए आया है, अच्छे काम करने के लिए, खुश रहने के लिए आया है। कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। आज तक आप सब ने क्रोध बहुत कर लिया, नफ़रत बहुत कर ली, एक दूसरे को आप सब ने नीचा दिखा लिया, एक दूसरे के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा लिए। ये सब को छोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन बहुत अच्छा है, प्यारा है, इसको खुशहाल बनाएं। अपने लिए भी खुशी के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए भी काम करें। किसी का भला नहीं होता है सिर्फ बुरी चीज़ों में लगे रहने से, दुख में डूबने से, बीमारियों में, परेशानी में आप सब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। मन का बैर भाव आप सब में उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति भी, लोगों के प्रति भी। भगवान तो कुछ भी गलत नहीं देते हैं, लेकिन कर्मों से जो कमाया है वही दुख देता है। ये सब समझना ज़रूरी है इंसान। जिसके जीवन में जो लिखा है वो उसको ज़रूर मिलेगा, और जिसके जीवन में जो कुछ नहीं लिखा वो उससे दूर ज़रूर हो जाएगा। ये सब कर्मों का खेल है। ये सब समय और प्रकृति के अनुसार होता है। जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ हमसे आगे भागती है, वो नहीं मिलती है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनी है। भगवान उसे आपसे इसीलिए दूर कर देता है क्योंकि आप उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं और अपनी खुशियों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपनी अच्छाइयों को आप नहीं देख पा रहे हैं।
इसीलिए वो चीज़ें आप सबसे दूर हो जाती। वो इंसान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं और आपका काम भी हो सकता है। इसीलिए जो कुछ भी होता है भगवान के अनुसार होता है, ये हर इंसान को जानना और समझना ज़रूरी है। आप सबका इसमें कोई रोल नहीं होता है, आप सिर्फ कर्म करने के लिए यहाँ आए हैं। न किसी को दुख पहुँचाने का आप सबको अधिकार है, न किसी को सज़ा देने का अधिकार है। ये सब भगवान का काम है। सिर्फ अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, प्यार से रहें, खुश रहें, ताकि आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो, कि ना किसी समाज को तकलीफ़ हो। अच्छाई के रास्ते पर चलें और अच्छा बनने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान में अच्छाई है, वो अपनी अच्छाइयों को पहचान के आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन में सुधार कर सकता है, खुश रह सकता है, परिवार को खुश रख सकता है और अपने लिए बहुत अच्छे काम कर सकता है। बस हमें थोड़ा अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपनी अच्छाइयों को बाहर लाने की ज़रूरत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें भगवान ने कोई गुण ना दिया हो। हर इंसान में बहुत सारे गुण हैं, सिर्फ आप अपने गुणों को छिपा लेते हैं और अपने आप को नहीं पहचान पाते। जो दूसरा आपको बोलता है वही आप सच मान लेते हैं। ऐसा ना करें। भगवान का आशीर्वाद और भगवान का प्यार हर इंसान के साथ है। भगवान हर किसी को आगे बढ़ने के लिए हर रोज़ मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन अनमोल है, इसको बर्बादी की तरफ ना ले जाएं, खुशियों की तरफ लेकर जाएं। खुशहाल बनें, अपने परिवार को खुशहाल बनाएं, देश को भी खुशहाल बनाएं और अपने समाज को भी खुशहाल बनाएं। क्योंकि लोगों में बुराई नहीं है, सिर्फ ये एक मन का वहम है। इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी का बुरा ना हो, किसी के घर में दुख तकलीफ़ और परेशानियों का समय ना हो। वैसे भी इंसान बहुत दुखी परेशान है बीमारियों से और बहुत सारी चीज़ों से। आप सब बहुत अच्छे प्यारे हैं, भगवान के नेक बच्चे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि खुश रहें और प्यार से रहें, सबका सम्मान करें और खुद का भी सम्मान करें। यही सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओम शांति।